मेरा एसिड अटैक हुआ था 2014 में। Okay. वो मुझे लाइक करता था, मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था। आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो लोग ये देखना चाह रहे थे कि एसिड से जली लड़कियां होती कैसी हैं। ओके, तो क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नगमा है। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है मैम। सॉरी मैंने पहले ही बोल दिया आपको, बट आप बहुत अच्छा हंसती हैं। थैंक यू। मुझे आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप यहाँ कैसे आई हैं और मतलब क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ की स्टोरी में रही? मेरा एसिड अटैक हुआ था 2014 में। मेरे कज़िन ब्रदर ने किया था। Okay. वो मुझे लाइक करता था, मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था और मैंने मना कर दिया था। वो तकरीबन 1 साल से पीछे पड़ा हुआ था, मेरे फैमिली वालों के पीछे पड़ा था कि शादी कर दूँ। अब फिर भी किसी ने एग्री नहीं किया, क्योंकि मैं उस टाइम पढ़ाई कर रही थी। मैं 16-16 साल की थी उस टाइम। तो जब उसको पता चल गया कि हाँ मतलब ये लोग नहीं करेंगे शादी, तो उसने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। और उस टाइम पे मेरे पापा नहीं थे, उनकी डेथ हो गई थी। मम्मा थी, तो मम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। बहन भाइयों में मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा। जी। तो सारे लोग जेंट्स जितने थे सारे बाहर थे जिस टाइम पे उसने डाला था। तकरीबन यही टाइम हो रहा था 5-6 के बीच में। एसिड फेंक के गया, बाहर निकला तो उसने मेरे जीजू के पास कॉल करके बोल दिया कि मैंने नगमा के ऊपर एसिड डाल दिया है और आप उसको हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा, उसने मतलब क्राइम करके इन्फॉर्म भी किया? करके इन्फॉर्म भी कर दिया उसने। ओके। उसके बाद में जब तक मतलब जीजू आए, सब लोग आए, तब तक मेरे बगल के एक अंकल थे, वो मुझे उठाकर लेकर गया हॉस्पिटल। जब तक सारे लोग आ गए तो हॉस्पिटल में, मेरे ही बलरामपुर में, उस हॉस्पिटल में आधे घंटे मेरी ट्रीटमेंट हुई। उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने वहाँ से मुझे वो कर दिया, रेफ़र कर दिया। रेफ़र करके मुझे गोंडा ज़िले में भेज दिया। मैं 2 महीने वहाँ पे एडमिट रही। वहाँ पे 2 महीने मेरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद घर गई। उस टाइम पे माहौल ऐसा हो गया था कि मेरा सिर्फ मरने का दिल हो रहा था। मतलब कुछ भी मतलब सामने नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। तो जैसे महल्ले वाले होते हैं, आस पड़ोस के लोग होते हैं, सोचते हैं कि मतलब चलें देखें कि एक होता है सिंपैथी। तो सिंपैथी दिखाने के लिए इंसान आता है कि मतलब क्या हुआ है, चलो देख लें उस बच्ची को। वो लोग ये देखना चाह रहे थे कि एसिड से जली लड़कियां होती कैसी हैं, जला हुआ चेहरा होता कैसा है, वो देखना था उन लोगों को। इसलिए वो लोग आती थी मुझे देखने। तो वो चीज़ें मुझे बहुत हेट करती थी, बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मैं सबसे मिलने से कतराती थी, किसी से मिलती नहीं थी, एक रूम में बंद रहती थी। कहीं बाहर कोई फेस्टिवल, किसी भी चीज़ में, शादी में, किसी भी चीज़ में नहीं जाती थी मैं। उसके बाद से धीरे धीरे जब मैं ट्रीटमेंट करवाने यहाँ आने लगी लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, तो यहीं से मुझे पता चला कि लखनऊ में एक कैफ़े है, छाँव फाउंडेशन करके। वहाँ पे एसिड सर्वाइवर जो लड़कियाँ हैं वो चलाती हैं। तो 2019 में मैं आई थी ऐसे मिलने। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1-1.5 घंटे थी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे लड़कियों को देखकर और सारी चीज़ें कैसे कर रही हैं, जिंदा दिली उनकी देखकर। मतलब उस टाइम पे मतलब मेरा भी मन किया कि मैं भी ऐसे जीऊँगी, ऐसे मुझे अच्छा लगेगा, ऐसे इन लोगों के साथ रहूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो उसके बाद से मैंने बहुत फोर्स करना शुरू कर दिया घर में। मेरे भाई लोग नहीं चाहते थे कि मतलब मैं जॉब करूँ ऐसा कुछ, तो उन लोग मना करने लग गए। तो मैंने काफ़ी मतलब फोर्स किया सबको, तो उन लोगों ने भेजा मुझे आए। अब 1 साल हो गया। मैं दिल्ली नोएडा में गिफ्ट स्टोरी करके जो हम लोगों का प्रोजेक्ट है उसमें मैं काम कर रही हूँ। तो अभी 6 दिन के लिए हम लोग ट्रेनिंग पे गए थे ग्वालियर। हाँ, मुझे पता चला आप लोगों ने केक बनाना सीखा। जी। तो वहाँ पे बेसिकली मैं सिर्फ चॉकलेट और कुकीज़ बनाती थी अपने नोएडा में, जो हमारा काम था। लेकिन जब पता चला कि मैं ट्रेनिंग पे जा रही हूँ 6 दिन की ट्रेनिंग में, और जिसमें पूरा लिस्ट था एक लंबा सा कि ये चीज़ बनानी है, तो मैं एकदम से शॉक्ड हो गई कि 6 दिन में इतना कैसे बना पाऊँगी, क्योंकि मुझे केक, पेस्ट्री, मफिन वगैरह कुछ भी बनाना नहीं आता था। और मैं क्या मतलब जो 5 लड़कियां और थी वो लोग तो, और मुझे तो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया था। उन लोग तो और भी नहीं, तो वो लोग सब लोग परेशान थे कि कैसे होगा। पर वहाँ पे जाके जब पता चला कि मतलब शेफ़ लोग वहाँ के इतने अच्छे थे कि जब हम लोग को सिखाना हुआ, मतलब वहाँ पे ऐसा था कि जब हम लोग सुबह वहाँ पे 9 बजे पहुँचते थे तो फ़ोन ले लिया जाता था हम लोगों से, और शाम में जब निकलते थे तब हम लोग को फ़ोन दिया जाता था। और अभी इस वक्त माहौल ऐसा हो गया कि बिना फ़ोन के किसी का चलता नहीं है। ट्रू। फिर
भी उस टाइम पे हम लोगों को 6 दिन में एक बारी भी मतलब 1 सेकंड के लिए ऐसा नहीं लगा कि हम लोगों के पास फ़ोन नहीं, हम लोगों को बोरियत लग रही है। मतलब मज़ा आ रहा था, इंटरेस्ट आने लगा काम आपको। करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन जब लोग सर लोगों की छुट्टी होने लग जाती थी, कहते थे बेटा अभी छुट्टी हो गई है, अब आप लोग फिनिश करो और घर जाओ, भी कल सुबह फिर आना है। तो 6 दिन में हाँ हम लोगों ने जो भी सीखा, मतलब स्टाफ लोगों ने भी काफ़ी हम लोगों की तारीफ़ की कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा जो भी 6 दिन में सीखा है। इतनी जल्दी कोई सीख नहीं पाता, लेकिन हम लोगों ने उतनी कोशिश की। आप में लगन थी इसलिए आप लोग जल्दी सीख गए। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। इस हादसे को टाइम हो गया काफ़ी अभी, मतलब जो आपके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। क्या आप मतलब कभी जहन में आपके ख्याल आता है उसके लिए कि उसको आप माफ़ कर पाई हैं, उसने जो दरिंदगी की थी, उसने जो वो गलत क्राइम किया? बिकॉज एक तरफ़ा प्यार ठीक है, करना अपराध नहीं है शायद, बट किसी को उसकी सज़ा दे देना जिसकी उसमें कोई गलती ना हो, उसको आप किस तरह से देखती हैं? आप कभी उसे आज तक माफ़ कर पाई या कभी वो आपके सामने दोबारा आया? मतलब सामने तो मैं नहीं चाहूँगी कि आए, और जहाँ तक माफ़ करने की बात है, उस टाइम पे तो सबके साथ ऐसा होता है कि गुस्सा होता है कि मेरे ऊपर जितना मतलब उसने एसिड डाला है, अगर मेरे ऊपर ऐसा हुआ है तो उसको भी होना चाहिए, इतनी तकलीफ उसको भी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी एसिड पड़नी चाहिए कि उसको भी पता चले कि एसिड डलने के बाद कितना पेन होता है, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट हम लोग करवाते हैं उसके बाद कितना पेन होता है। तो इसलिए बहुत गुस्सा आता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे चीज़ें नॉर्मल होती गई और मैं यहाँ पे आई, इतनी सारी चीज़ें मैंने सीखी, इतना सब कुछ किया, मुझे मतलब बाहर जाने का मौका मिला, और जैसा कि मैं किसी को फेस नहीं कर पाती थी, अभी जब से मैं यहाँ से जुड़ी हूँ छाँव फाउंडेशन से, अभी मैं मतलब बाहर फेस करके निकल पा रही हूँ, इतने आगे बढ़ गई हूँ, और इंशाल्लाह मतलब और आगे कोशिश कर रही हूँ बढ़ने की। तो मुझे ताकत और हिम्मत ही मिल रही है। तो मैं नहीं समझती, उसकी माँ जो है उनको मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मेरी बड़ी मम्मी है, तो मैं उनको देखती हूँ जब, क्योंकि वही एक लड़का था वो, तो उनको जब मैं तकलीफ़ में देखती हूँ तो कहीं रोना भी आता है, मुझे तकलीफ़ होती है कि मतलब अगर वो ऐसा नहीं करता, उसको लग रहा है उसने सिर्फ मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, उसने 3 ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, अपनी, मेरी और अपने माँ की। वो भी अकेली है, वो भी अपने बेटे के लिए तड़प ही रही होंगी। अच्छा, वो अभी जेल में है? वो जी अभी वो जेल में है। Okay. तो मैंने तो उसे माफ़ कर दिया है, मुझे अभी कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है उससे, बट ये चीज़ है कि मेरे सामने नहीं है। मतलब इंसान का दिमाग ही है कि उसने अपने थॉट से पता नहीं क्या सोच समझ के उसने कर दिया है चीज़ कि हाँ मैंने मना किया, उसने डाल दिया, उसने सोचा नहीं कुछ भी कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर जब समाज हम लोगों को बोलता है, हम सर्वाइवरों को बोलता है कि इनकी कोई गलती रही होगी, तो वहाँ पे थोड़ा बुरा लगता है कि समाज हमको क्यों नहीं समझ पा रहा है। अगर वो हाँ करवा रहे हैं तो हम लोग क्यों उनके हाँ में हाँ क्यों मिलाएं? वो अपने दिल की अगर कह रहे हैं तो हम लोग अपने दिल की क्यों नहीं कह सकते? तो सोसाइटी को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जैसे कि 2 लड़ाइयाँ चलती हैं, एक लड़ाई तो आपकी अपनी होती है जो आप हर दिन खुद से लड़ती हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था, मैंने क्या गलत किया था, एक तरफ़ा प्यार था उसकी तरफ से था, मैंने तो कुछ उसमें चाहा भी नहीं था, मैं तो उसमें कहीं से भी मेरी 1% की भी भागीदारी, मैंने कभी मतलब उसका 1% का भी हिस्सा मेरी तरफ से इमोशनली मेंटली किसी भी तरीके से नहीं था। और एक लड़ाई आपकी चलती है सोसाइटी से, एक आप खुद से जंग लड़ते हो, बहुत सारे सवाल होते हैं, और एक सोसाइटी से भी लड़ना पड़ता है। सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं होती है, वो शायद बाइकआउट करना चाहते हैं। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो सोसाइटी में इस तरह के लोग हैं? कुछ उन्हें मैं मतलब शायद मतलब बददिमाग या कुछ पता नहीं, मतलब जो भी है उनके अपने थॉट्स हैं। तो सोसाइटी को मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, कोई भी सर्वाइवर हो, किसी भी चीज़ में वो सर्वाइव कर रहा हो, सोसाइटी को अपनाना चाहिए, उसकी तकलीफ़ों को समझना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हमको समझो, हम एसिड सर्वाइवर हैं हमें समझो, कोई तकलीफ़ में है फिर भी अगर वो इंसान सामने से निकल जा रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। देखकर मतलब कभी कभी इतना बुरा लगता है। एक बार ऐसा हुआ कि अभी जल्दी मैं दवा लेने गई थी डॉक्टर के यहाँ, तो बाइक में तेल ख़त्म हो गया, पता चला कि 2.5-3 मीटर दूर, 2.5-3 किलोमीटर दूर जी। तो मैंने कहा कि भैया जी जो मेरे साथ में गए थे, मैंने कहा उनसे कि किसी से आप मतलब अगर थोड़ा सा ऑयल तेल मांग लेंगे तो शायद मिल जाए। तो हम लोगों ने कोशिश तो बहुत की, कोई कह रहा है भाई मेरे में नहीं है, भाई मेरे में नहीं है, भाई
उसको जो मेरे साथ में थे भैया जी, उनको बुरा लग गया कि मतलब कैसे कैसे लोग हैं, ज़रा सा मतलब तकलीफ़ नहीं देख रहे हैं कि इंसान मतलब तकलीफ़ में या कुछ भी। मैंने कहा यही इंसान मतलब दिखाता है कि हम लोग चलते जा रहे हैं 2.5-3 किलोमीटर में, देखते हैं इनमें से कौन अच्छा मिलेगा और कौन बुरा। फिर हम लोगों ने होप छोड़ दिया था उस टाइम, हम लोगों ने कहा अब किसी से नहीं कहेंगे, ऐसे ही चलते हैं। सामने से एक लड़का आया और उसने खुद से पूछा कि बाइक पंचर हो गई है कि तेल ख़त्म हो गया है। तो हम लोग ने कहा कि भाई तेल ख़त्म हो गया। उसने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप गाड़ी पे बैठ जाइए और मैं पीछे से मतलब गाड़ी चला के धक्का लगा देता हूँ, और उसने घर तक पहुँचाया। अरे वाह। तो मतलब आप ये कहना चाहती है कि सोसाइटी में कुछ अच्छे लोग भी कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो मतलब ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि सिर्फ अपने में ही रहे। मुझे जहाँ तक दिखता है कि इंसान अपने में ही मतलब है, दूसरों का दर्द नहीं फंस चुका है अपनी ज़रूरतों में, नहीं मुझे अपनी लगता है कि परेशानियों में। अगर दूसरों की परेशानी देखोगे, आपकी परेशानी खुद ब खुद मुझे लगता है दूर हो जाएगी, छोटी लगने लगेगी। बिल्कुल कि मेरी प्रॉब्लम बहुत छोटी है, सामने वाले का दर्द बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा जैसे आज की डेट में अगर हम अगर सोशली बात करें तो लोग क्राइम करने वाले को अपना लेते हैं, बट जिसके साथ क्राइम हुआ होता है उससे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं जी। अभी मैं किसी भी देश में कहीं भी चली जाऊँ, मेरा फेस देखकर सब जान जाएंगे मैं जली हूँ, कुछ भी हूँ। लेकिन अगर वो किसी सोसाइटी में चला गया ना, उसको सब अपना लें, क्योंकि उसके चेहरे पे कुछ नहीं पड़ा है, उसने जो भी किया है उसको तो कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं जानेगा। ओके नगमा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम जैसे कि ओके, तो आप एकाकी वेदम फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जो मुहिम चला रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो क्या मतलब वो कैसा कर रहे हैं? उनका काम बहुत अच्छा है, क्योंकि वो एक चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हैं, वो उन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी हमारे लिए उन्होंने एक टैब दिया, और आज एक LED प्रोजेक्टर हमने आपको गिफ्ट LED प्रोजेक्टर दिया है, जिससे कुछ भी हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेंटल प्रॉब्लम या कुछ भी, तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे बात कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। मतलब कोई भी सुविधा, मतलब ऐसा कह लीजिए कि मतलब सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है, वो सारी चीज़ों के लिए। कोई बच्चा परेशान है या कोई बुज़ुर्ग परेशान है या सोसाइटी में कोई भी परेशान है, कोई भी परेशानी, कुछ भी दुख हो, तो मतलब उन चीज़ों पे वो काम करते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। मतलब एक संस्था होती है कि सिर्फ एक चीज़ पे काम कर रही है, पर वो ऐसी संस्था है कि वो हर चीज़ों पे, सोसाइटी की कोई भी तकलीफ़ है, हर चीज़ों में काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच मैम। और बेसिकली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, जो एक हमारी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है हमारे काम को लेकर, वो ये है कि हम लोगों के बीच में हैप्पीनेस और जॉय को स्प्रेड करें, उसे बांटें लोगों के साथ। क्योंकि अगर आप खुश रहते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ हमेशा खुश रहती है, मतलब आप मेंटली हमेशा खुश रहते हैं, और मेंटली अगर आप खुश रहते हैं तो फिज़िकली आप हमेशा खुश हैं। तो थैंक यू सो मच मैम।